Welcome to Spectrum e-learning online classes of BSc Maths and Physics. वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मैथ्स बीएससी फर्स्ट ईयर की क्लास में आपका स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कुछ क्वेश्चंस जिनके आंसर्स हमने निकाले थे और अलग अलग तरीके से हमने उनको सॉल्व किया था। उनमें से कुछ प्रश्न अभी बाकी रह जाते हैं जिसमें 4 फॉर्मूलाज हमने डिराइव किए थे। फर्स्ट था पोलर टेंजेंट, ध्रुवीय स्पर्शी, पोलर सब टेंजेंट, थर्ड वन इज polar normal, ये कुछ 4 फॉर्मूला हमने डिराइव किए थे। इनके मान देख लें। टेन फाइव इज इक्वल टू, ये इक्वल टू था आर अंडर रूट 1 + r डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमारे पास था। सेकेंड वन इज 1/r² डी थीटा अपॉन डी आर। ये था ध्रुवीय स्पर्शी अधस्पर्शी का। ध्रुवीय अभिलंब के सूत्र की बात करें तो वो था r अंडर रूट r प्लस 1/r² डी थीटा अपॉन डी आर होल स्क्वायर। ध्रुवीय अधोलंब का सूत्र था डी आर बाय डी थीटा। ये 4 फॉर्मूलाज हमने डेराइव किए थे। अब इनके अलावा तो प्रश्न हमने कुछ किए थे। इन पर आधारित प्रश्नों की बात करें तो कुछ प्रश्न हमारे पास पेंडिंग थे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे आज। देखें, कुछ प्रश्न हैं जैसे कार्डियोइड r इज इक्वल टू a1 प्लस कॉस थीटा का ध्रुवीय अधस्पर्शी तथा ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई ज्ञात करें। ये प्रश्न है हमारे पास। अब टू फाइंड, क्या फाइंड करना हमें? ध्रुवीय अधस्पर्शी।
क्या होता है ध्रुवीय अधस्पर्शी, भी फॉर्मूला लिखा था हमने, आर अंडर द रूट 1 प्लस आर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर। सबसे पहला ये निकालना। तो देखो आर की वैल्यू हमारे पास है, निकालना क्या है, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू थीटा। क्या होगा, डी आर बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी बाय डी थीटा ऑफ ए प्लस ए कॉस थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में ए कांस्टेंट है तो उसका डिफरेंशिएशन 0 प्लस ए कांस्टेंट है ए रहेगा कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा डी थीटा डी आर बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। तो यहाँ से डी थीटा अपॉन डी आर कितना हो जाएगा, -1 बाय ए साइन थीटा। ये हमारे पास वैल्यू आ गई डी थीटा अपॉन डी आर की। इसको इक्वेशन 2 में पुट कर दो। क्या हो जाएगा, आर आर की वैल्यू कितनी है, ए प्लस ए या ए 1 प्लस कॉस थीटा अंडर रूट 1 प्लस ए ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिंप्लीफिकेशन करें अगर इनका तो ये बचेगा ए 1 प्लस कॉस थीटा अंडर द रूट, अंदर बचेगा 1 एज इट इज रहेगा प्लस, देखो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, 1 प्लस कॉस स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर है यहाँ पर अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। एलसीएम ले ले अगर इनका तो ए 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा अंडर द रूट साइन स्क्वायर थीटा प्लस इसको ओपन करें 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 hence a 1 plus cos theta under root 1 plus 2 cos theta plus 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का भी 1 और ये 1 दो बार एक है अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा a 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज रहेगा अंडर रूट 2 कॉमन आ गया 1 प्लस कॉस थीटा यहाँ बचा, सबके डिवाइड में साइन स्क्वायर जब रूट से बाहर आएगा तो साइन थीटा ये बचेगा। अब या तो इसको ऐसे लिख दो अंडर रूट 2a 1 प्लस कॉस थीटा पावर 3/2 अपॉन साइन थीटा, ये लिख सकते हैं, या इसको और आगे सॉल्व कर सकते हैं। बट अगर मान लो आप एग्जाम में यहाँ तक भी करके आएंगे तो ये भी सही माना जाएगा, इसको गलत नहीं कह सकते, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन हर स्टेप का होता है। यहाँ पर भी इसका इस कॉस को साइन के पदों में चेंज करने के बाद इसको और आगे सॉल्व किया जा सकता है, बट फिलहाल के लिए इतना ही आप आंसर माने, क्योंकि इससे ज़्यादा टिपिकल सॉल्यूशन आप ज़्यादा करोगे तो और ज़्यादा सॉल्यूशन टिपिकल होता जाएगा। तो यहाँ तक इसको आंसर माने। ये हो गई इसके ध्रुवीय अधस्पर्शी की लंबाई। अब हमें क्या याद करनी है, इसके ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई। सेकेंड वन इज ध्रुवीय अधोलंब। ध्रुवीय अधोलंब क्या था, डी आर बाय
डी थीटा। ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई क्या थी? डी आर बाई डी थीटा। हमने निकाला हुआ डी आर बाई डी थीटा, ये रहा, विच इज इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा। ये हमने पहले यहाँ निकाल लिया था, क्योंकि ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई का सूत्र क्या है? डी आर बाई डी थीटा, सिंपल। तो ये उसकी ध्रुवीय अधोलंब की लंबाई होगी। तो इस प्रकार से इस पर आधारित प्रश्नों को हल किया जाता है। इससे आगे भी आप सॉल्व कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं आपको, अगर इससे आगे सॉल्व करना चाहो तो कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ तक ही आपको हल करना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। इन प्रश्नों के बाद आपको एक और चीज ध्यान में रखनी है, देखें क्या? ध्रुवीय स्पर्शी, ध्रुवीय अधस्पर्शी, ध्रुवीय लंब और ध्रुवीय अधोलंब, इनकी लंबाई के अलावा एक और चीज आपको पूछी जाती है, वो है ध्रुवांतर रेखा से ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। Length of perpendicular from pole to tangent। पोल टू टेंजेंट, पोल से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई। अब हमने पहले एक डेरिवेशन पढ़ा था जिसमें हमने ये देखा था कि अगर ये पोल है O, इस पोल से कोई रेडियस वेक्टर जा रहा है, तो इस रेडियस वेक्टर की और इस कर्व की टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल फाई है। ये हमने पहले लिख रखा है। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई बना दूं, मेरे को क्वेश्चन के हिसाब से चाहिए, तो डेरिवेशन के हिसाब से। ये कर्व C1 है, ये टेंजेंट लाइन T1 है, और ये एंगल क्या है? फाई। ये हमने पहले पढ़ रखा था। यहां पर ये M पर मीट कर रहा है, सपोज M पर। अब देखो, कहां से? ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई। ये पोल है, इस पोल से इस टेंजेंट पर अगर कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करे, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये मीट कर रहा है M पर, ये पॉइंट P है और ये O है। अब इस परपेंडिकुलर की हमें लेंथ फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो माना वक्र की ध्रुवांतर रेखा तथा स्पर्शी के बीच का कोण फाई है। ये हमने मान लिया कि स्पर्शी और ध्रुवांतर रेखा के बीच का कोण कितना है? फाई है, पहली चीज। सेकंड चीज, ध्रुव O से स्पर्शी पर डाला गया लंब बिंदु M पर मिलता है, जिसकी लंबाई माना L है। ये हमने मान लिया कि ध्रुव से स्पर्शी पर डाले गए लंब की लंबाई L है और वो M पर मीट करता है। अब यहां से देखें तो ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा, क्योंकि यहां पर ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री। तो ट्राइंगल OMP। इससे देखें तो ये परपेंडिकुलर है,
एंगल यहाँ और यहाँ बन रहे हैं, तो ये बेस हो गया और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। और हमें निकालना क्या है, ये रेडियस वेक्टर हमारे पास दे रखा है r, इसकी लेंथ हमने मान ली है l, तो इससे हम लिख सकते हैं OM अपॉन OP इज इक्वल टू साइन फाई, ये हम लिख सकते हैं। तो यहां से OM इज इक्वल टू कितना हो गया, OP साइन फाई। OM कितना है हमारे पास, L हमने माना है, OP की वैल्यू R है और ये साइन फाई। बुक में आपको L की जगह कुछ और वेरिएबल भी दे रखा हो सकता है, आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, वो एक ही वेरिएबल है, कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं एक काम करता हूँ, इसको भी स्मॉल p ही ले लेता हूँ। स्मॉल p। अब देखो OP P इज इक्वल टू R साइन फाई, इसको इक्वेशन फर्स्ट, बट बिकॉज वी नो दैट tan फाई इज इक्वल टू क्या होता है, R d थीटा अपॉन dr। यहां से अगर मैं कॉट की वैल्यू निकालूं तो क्या होगा, R 1 अपॉन R dr बाय डी थीटा, ये इसकी वैल्यू होती है दोनों। अब हमारे पास यहाँ पर साइन में वैल्यू है, साइन की हमारे पास कोई वैल्यू है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इस साइन को चेंज करेंगे कॉट या टेन में। अब साइन के लिए टेन का फॉर्मूला तो थोड़ा सा निकालना मुश्किल होता है, तो यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन वन से देखो मैंने दोनों का पक्षांतरण कर दिया, तो इस p की जगह मैं 1 अपॉन p लिखकर 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन r और 1 अपॉन साइन फाई ये लिख दो अगर, तो 1 अपॉन साइन फाई क्या होता है, कोसेक फाई। 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन r कोसेक फाई, ये कोसेक फाई, कुछ इस प्रकार से। अब 1 अपॉन p इज इक्वल टू 1 अपॉन r इंटू कोसेक फाई। अब हमारे पास देखो कोसेक को कॉट में चेंज करने का फॉर्मूला मेरे पास है, बिकॉज वी नो दैट कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब यहां पर स्क्वायर तो है नहीं, तो इक्वेशन इसको मान लो 2, इक्वेशन 2 के दोनों पक्षों का वर्ग, क्या हो जाएगा, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर कोसेक स्क्वायर फाई। सब्स्टिट्यूट कर दें ये वैल्यू, तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर फाई। अब कॉट स्क्वायर फाई की वैल्यू, कॉट फाई की वैल्यू हमारे पास है पहले से, तो उसको लिख लें 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर 1 प्लस कॉट की वैल्यू क्या है 1 अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी 1 अपॉन आर डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन आर स्क्वायर, इस आर स्क्वायर के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, प्लस 1 अपॉन आर टू द पावर 4 डी आर बाय डी थीटा का होल स्क्वायर। ये है हमारे पास किसी पोल से पर उसके टेंजेंट लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ, ये कुछ इस प्रकार से। अब ये कब है, जब यह मान पोलर कोऑर्डिनेट में। अब अगर इसी लेंथ को मान लो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पूछे
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में अगर इसकी लेंथ पूछे तब क्या होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर मैं सिर्फ एक लाइन में आपको फॉर्मूला बता दूंगा कि कार्तीय निर्देशांक लेंथ P in कार्टेशियन कोऑर्डिनेट क्या होगा? P इज इक्वल टू x dy बाय dx माइनस y अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस dy बाय dx का होल स्क्वायर। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखने हैं दो, कि पोलर कोऑर्डिनेट में पोल से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में पोल से टेंजेंट पर डाले गए लंब की लंबाई, ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। इन पर बेस्ड सीधे क्वेश्चन आते हैं कि यदि कोई कर्व है, कर्व का मान दे रखा होगा, टेंजेंट एंगल दे रखा होगा और आपको कहेगा कि पोल से टेंजेंट लाइन पर ड्रॉ किए गए परपेंडिकुलर की लेंथ फाइंड कीजिए। तो आपको कार्टेशियन में हो तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है और पोलर में हो तो इस फॉर्मूले को यूज करके उस क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। इनके अलावा प्रश्नों में सीधा प्रश्न आने के अलावा एक और तरीका होता है प्रश्न पूछने का, जिसमें आपको पूछता है कि किसी वक्र के पदिक समीकरण ज्ञात कीजिए, या किसी वक्र का पदिक समीकरण ज्ञात करें। अब ये पदिक समीकरण क्या होता है? पदिक समीकरण का मतलब है किसी कर्व के ध्रुव से उसके स्पर्श रेखा पर डाला गया लंब की लंबाई, यही पदिक समीकरण होता है। मतलब या पदिक समीकरण का मतलब मैं कहूं आसान भाषा में, दिए गए वक्र में P तथा R में संबंध। अगर मान लो किसी वक्र में ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई P हो, ध्रुवांतर रेखा की लंबाई R हो, तो इस P और R में जो संबंध होता है वो उसका पदिक समीकरण कहलाता है। सिंपल भाषा में पदिक समीकरण कहे या ध्रुव से स्पर्श रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई कहे, दोनों ही कंडीशन में आपको ये समीकरण का यूज करना है और आपको आंसर निकालना है। अब प्रश्न की बात करें तो प्रश्नों में आपके सीधे एक्सरसाइज में बहुत से सिंपल प्रश्न दे रखे, सीधे आपको वैल्यूज पूछी है, आपको सिर्फ उसको डिफरेंशिएट करना है और उसके आंसर फाइंड करने हैं। आई होप आज की क्लास में आपको अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।